अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया है कि कुछ पेपर में रेफरेंस नंबर की फॉर्म में दिए जाते हैं। जैसे कि ये मैं आपके सामने एक पेपर लेके आ रहा हूँ, इसमें रेफरेंस नंबर की फॉर्म में दिए गए हैं। तो वो अपने थीसिस में इसको साइंटिस्ट के नाम से लिखना चाह रहे हैं। ये देखें, ये नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 to 8, ये 9 to 13, ये इस तरह नंबर दिए गए हैं। तो मैं अब देखें आपके सामने एग्जांपल के लिए ये एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें रेफरेंस नंबर 1 और 2 दिए गए हैं, जिस तरह इसमें 3 to 8 दिए गए हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 नंबर तक रेफरेंस हैं। तो इन सब को साइंटिस्ट की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये एक पैराग्राफ ऊपर वाला कॉपी कर रहा हूँ। इसमें 1 और 2 रेफरेंस हैं। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हमारा जो टाइम न्यू रोमन, ये हमारा 12 होता है। यहाँ से हमारा 1.5 लाइन स्पेसिंग और जस्टिफाइड अरेंजमेंट। ये मैंने पैराग्राफ आपके सामने पेश कर दिया और इसमें रेफरेंस नंबर 1 और 2 हैं। इनको मैं रिप्लेस करने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा, ये मेरे पास रेफरेंसेस आ गए। अब ये अगेन एपीए स्टाइल में नहीं है, इनको मैं एपीए स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ये मैं गूगल स्कॉलर में गया, ये मेरे पास गूगल स्कॉलर है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा और मैं इसको सर्च करूँगा, तो मेरे पास सामने ये एक रिसर्च पेपर का रेफरेंस आ गया। इसी रिसर्च पेपर का ये मैंने रेफरेंस को यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये मैंने रेफरेंस इसके नीचे पेस्ट कर लिया। ये मेरे पास रेफरेंस पेस्ट हो गया। इसी तरह मैं सेकंड रेफरेंस को पेस्ट कर लूँगा। अब ये अगेन मेरे पास एपीए स्टाइल में नहीं है। इस रेफरेंस को मैं अगेन एपीए स्टाइल में लाने के लिए दोबारा गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल करूंगा। अगर आपके पास रेफरेंसेस आप सेट कर रहे हैं, आपने रेफरेंसेस सेट करने हैं, तो वो किसी और फॉर्म में है, तो आप उसको एपीए स्टाइल में या एमएलए स्टाइल में, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड और इसमें ये सारे स्टाइल हैं, इन सब में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आप रेफरेंस पेस्ट करके यहाँ से आप अपना इस्तेमाल का रेफरेंस ले सकते हैं। अब ये मैंने दूसरे पेपर का रेफरेंस पेस्ट किया, ये मैंने सर्च किया, तो ये मेरे पास वो उसका रेफरेंस आ गया। इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये मैंने इसमें दूसरा रेफरेंस पेस्ट कर लिया। ये मेरे पास 2 रेफरेंस हो गए। अब ये देखें, इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे तो 1 और 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस करना है ईयर वाइज और ऑथर वाइज। अब इसमें सबसे ओल्ड रेफरेंस 2003 का है, तो हम इसमें पहले ये वाला रेफरेंस लिखेंगे। इसका ये वाला हम फर्स्ट नेम ले लेंगे, यहाँ से ब्रैकेट डालेंगे, ये वाला नेम हम इधर पेस्ट करेंगे। इसमें 2 ऑथर्स हैं, तो इसमें हम एंड लेंगे और दूसरे ऑथर्स का भी हम फर्स्ट नेम ले लेंगे। इसको हम पेस्ट करके यहाँ पे हम इसका ईयर लिख देंगे 2003। इसके बाद हम सेकंड रेफरेंस है 2007, इसमें ऑथर्स 2 से ज़्यादा हैं, तो इसका हम जस्ट ये वाला फर्स्ट ऑथर लेंगे। फर्स्ट ऑथर लेने के बाद इसको हम पेस्ट करके यहाँ पे ऐड ऑल लिख देंगे। उसके साथ हम फुल स्टॉप और कोमा डालेंगे और साथ हम ईयर लिख देंगे 2007 और इसको हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। इस तरह हम इन रेफरेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। इन रेफरेंसेस को अब आप टैग करने के लिए इन रेफरेंसेस को यहाँ से कट कर लें। ये आपने कट कर लिया। रिव्यू में जाएं, न्यू कमेंट में जाएं, यहाँ पे इसको आपने सिलेक्ट करके न्यू कमेंट में आपने जाके इसको यहाँ पे टैग कर लिया। नाज़रीन, रेफरेंसेस टैग करने का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके रेफरेंस गुम नहीं होते। जब आपका थीसिस कंप्लीट हो जाता है तो आप इसको
एक कमांड में सारे रेफरेंसेस को यहाँ से निकाल के अपने रेफरेंस वाले सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में टिप दूंगा कि इन सब रेफरेंसेस को किस तरह निकालना है। अब ये वाला रेफरेंस भी इसी तरह सेम आप इसको यहाँ से कट और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर लें। ये आपका रेफरेंस यहाँ पे आ गया। ये इस तरह आप सब रेफरेंसेस टैग करते जाएंगे थीसिस जब तक आप लिखते जाएंगे। और एक और बात कि कुछ लोग एट ऑल को ALL लिखते हैं, ALL नहीं लिखते, इसको सिर्फ A और L लिखते हैं। मज़ीद टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।